चलिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉकर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। चलिए राइट, तो आज अपना डॉकर का डे 3 है और आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉकर के अंदर डॉकर अटैच कमांड के बारे में कि डॉकर के अंदर अटैच कमांड क्या होती है, कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉकर पोर्ट मैपिंग के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डॉकर के अंदर बिन बैश और बिन एसएच दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो बिन बैश वर्सेस बिन एसएच, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम डॉकर सीपी कमांड के बारे में। तो ये 4 कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि डॉकर अटैच कमांड क्या होती है। अब आपके सामने एक पहले सिनारियो समझो कि इसको इंटरव्यू में किस पर्पज़ से पूछा जाता है। देखिए, आपने क्या किया, ये आपने एक मशीन लिया, इस मशीन के ऊपर आपने डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर दिया। जब आप इसके ऊपर डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर देते हो तो ये आपकी मशीन बन जाती है डॉकर होस्ट। क्या बन जाती है? ये बन जाती है आपकी डॉकर होस्ट। अब ये आपकी जो डॉकर होस्ट है, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, कंटेनर क्रिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हैं, जो आपका डॉकर होस्ट है इसके अंदर आप कंटेनर क्रिएट कर रहे हो। तो आपने सपोज कोई कंटेनर क्रिएट किया, तो वो जो कंटेनर आपने बनाया हुआ है उस कंटेनर पे आपको कुछ काम करना है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या कुछ भी करना है, तो आप कैसे करोगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपने एक कंटेनर ये क्रिएट कर दिया, दूसरा कंटेनर आपने ये क्रिएट कर दिया और तीसरा कंटेनर आपने ये क्रिएट कर दिया। आपके पास 3 कंटेनर आ गए, राइट। अब मैंने क्या बोला कि जो कंटेनर 1 है, इस कंटेनर 1 के अंदर आपको क्या करना है, कुछ टास्क एग्जीक्यूट करने। जैसे आप अपने विंडोज़ मशीन पे काम करते हो, लिनक्स मशीन पे काम करते हो, ऐसे ही डॉकर पे भी काम करना है। तो कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको पहले इस मशीन को, सॉरी मशीन बोल रहा हूँ, इस कंटेनर को एक्सेस करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इस कंटेनर के अंदर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो जब आप कंटेनर के अंदर लॉगिन करोगे तभी आप इस पर काम कर पाओगे, अदरवाइज काम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले एक कंटेनर बनाना है। तो यहाँ पर मैं CMD पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं कमांड चलाता हूँ डॉकर। ओके, तो यहाँ पर कमांड चलाएंगे हम डॉकर PS। तो मेरे पास कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है। तो क्या बोल रहा है, फाइल टू कनेक्ट टू डॉकर API, चेक इफ द पाथ इज करेक्ट। और एक सेकेंड, डॉकर वर्जन ये तो चल रहा है, ओके API नहीं चल रहा है। एक मिनट यार, डॉकर डेस्कटॉप को स्टार्ट कर लेते हैं, शायद इसका इंजन वर्क नहीं कर रहा होगा। तो एक बार डॉकर डेस्कटॉप को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। करेक्ट, तो ये डॉकर स्टार्ट नहीं था, तो इसका इंजन इसलिए ये काम नहीं कर रहा था। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पर डॉकर आ गया है। अब ओपन करिए CMD और यहाँ पर अब कमांड चलाइए आप डॉकर PS। तो अब आपको दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये स्टार्ट नहीं था इसलिए नहीं चल रही थी। तो डॉकर PS की आपने, तो कोई आपके पास कंटेनर नहीं है। PS-A की आपने, तो ना ही आपके पास कोई रनिंग कंटेनर है और ना ही कोई स्टॉप कंटेनर है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मैं एक कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ। तो कमांड क्या चलाओगे आप, डॉकर कंटेनर रन -itd और उसके बाद इमेज कौन सी, तो मैंने बोला उबंटू की। तो देखो आपकी इमेज को पुल करेगा और एक कंटेनर बना देगा। जिस कंटेनर को ये क्रिएट कर रहा है उसमें जो इमेज यूज़ होगी वो उबंटू की यूज़ होगी, ठीक है। उबंटू की इमेज यूज़ हो रही, दैट मीन्स कि उस कंटेनर के अंदर उबंटू की कमांड चलेगी, ना कि रेड हैट या फिर सेंटोस की, ठीक है। तो आपकी इमेज आ गई। अब यहाँ पर मैं कमांड रिपीट करता हूँ। कंटेनर क्या आपका अप है, कंटेनर बन के आ गया परफेक्ट। डॉकर PS करो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कंटेनर रनिंग दिख रहा है। अब मैंने क्या बोला, इस कंटेनर के अंदर मुझे जाके कुछ काम करना है। सपोज़ कोई फाइल क्रिएट करनी, कोई फोल्डर क्रिएट करना है या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो कैसे करोगे,
तो पहले इस कंटेनर के अंदर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस कंटेनर के अंदर जाना पड़ेगा। तो कंटेनर के अंदर जाने के दो तरीके होते हैं। पहला तो आप डॉकर अटैच कमांड चलाइए या डॉकर कंटेनर अटैच चला सकते हो। ठीक है, डॉकर कंटेनर अटैच, और उसके बाद या तो कंटेनर का ये जो नेम है ये डिफाइन कर दो या फिर कंटेनर की आईडी दे दो। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, कंटेनर की आईडी दे दी था 050। देखो आप आ गए हो कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर की पूरी आईडी आ गई। अब इस कंटेनर के अंदर आपने जैसे बोला टच करके विवेक.txt नाम की एक फ़ाइल बना लेते हैं। राइट, फाइल क्रिएट हो गई। ls करके देखो आपके सामने एक फ़ाइल आ गई विवेक.txt। ऐसे ही आपने क्या बोला, apt इंस्टॉल बिम करो। तो क्या बोल रहा है, अनेबल टू लोकेट पैकेज बिम। तो ये बिम का पैकेज इसको नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, पहले apt इंस्टॉल बिम इंस्टॉल नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या आपको एरर दे रहा है कि बिम का पैकेज नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करिए, apt अपडेट कर दो, तो आपकी जो रेपोजिटरी है वो अपडेट हो जाएगी। जब आपकी रेपोजिटरी अपडेट होगी डॉकर के अंदर, तब आपका ये जो बिम पैकेज है वो आ जाएगा, फिर आप इंस्टॉल कर पाओगे। अब चलाइए कमांड apt इंस्टॉल बिम, तो आपका बिम का पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पर यस पूछ रहा है, कर दीजिए। हो गया। अब यहाँ से पूछ रहा है ज्योग्राफिक, तो आप एशिया पे हैं और 44 पे देखो आपको कोलकाता दिख रहा हो, 43 पे कोलकाता। ठीक है, पहले 43 पे होता था, अभी शायद ये लेटेस्ट वर्जन है आपका उबंटू का, तो जिसके अंदर 43 पे कर दिया है। चलो कोई नहीं। तो बिम का पैकेज आपके पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, बिम कमांड से विवेक.txt फाइल को एडिट करता हूँ। इसके अंदर लिखता हूँ जैसे मैं वेलकम टू माय डॉकर मास्टर क्लास, और इस फाइल को हमने कर दिया सेव। तो आपने ये डॉकर फाइल एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करी डॉकर कंटेनर के अंदर। एक डायरेक्टरी बना दो, जैसे मैंने दुर्गेश नाम से बना दिया, आशीष नाम से बना दिया, उमेश नाम से बना दिया, और यहाँ पर एलिस करो। तो आपके पास मल्टीपल डायरेक्टरीज आ गई हैं, फाइल आ गई। टच करके मैं एक दो फाइल और बना देता हूँ, जैसे मैं क्लाउड विथ विवेक.txt नाम से बना देते हैं, या .py नाम से बना दो। तो आपके पास ये सारी फाइल्स आ गई। अब आपने कंटेनर क्रिएट किया, कंटेनर के अंदर आप लॉगिन करके चले गए, और उसके बाद जो है तो कंटेनर के अंदर आपको जो काम करना था वो काम आपने कर लिया। अब कंटेनर के बाहर आना है। क्या करना है, कंटेनर के बाहर आना है। तो कंटेनर के बाहर आने के लिए मैंने दो तरीके आपको कल बताए थे। पहला तरीका क्या होता है, एग्जिट कमांड चलाइए। बट प्रॉब्लम क्या होगा, एग्जिट कमांड चलाऊंगा तो बता सकते हैं कोई, कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, कंट्रोल प्लस P और देन उसके बाद कंट्रोल प्लस Q। तो ये कंटेनर को रनिंग रखेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कंटेनर से बाहर आता हूँ, तो कंट्रोल P एंड Q। देखो कंट्रोल से बाहर आ गया, कंटेनर से बाहर, डॉकर PS करो, कंटेनर आपका अप है, मतलब कंटेनर रनिंग हो रहा है। अब इस कंटेनर पे आपको वापस से जाना है। क्या करोगे, फिर से वही कमांड चलाओगे, डॉकर अटैच और कंटेनर की आईडी। अब बात आती है कंटेनर के अंदर जा क्यों रहे हैं, इसको समझो, थोड़ा सा क्लाउड से रिलेट करके चलता हूँ। तो जैसे ये क्या हो गया आपका, ऐसा समझो ये AWS का अकाउंट हो गया। क्या हो गया सर, AWS का अकाउंट। इस AWS अकाउंट में आपने क्या कर दिया, एक EC2 इंस्टांस बना दिया। क्या कर दिया आपने, एक EC2 इंस्टांस बना दिया। परफेक्ट। अब ये EC2 इंस्टांस किसी काम का नहीं है जब तक कि आप इसके अंदर काम न करो। तो इसके अंदर काम करने के लिए आप क्या करते हो, ये आपका लोकल सिस्टम है, इस लोकल सिस्टम पे बैठ के आप क्या करते हो, इसको रिमोटली एक्सेस करते हो। क्या करते हो, रिमोटली एक्सेस करते हो। तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर SSH कमांड चलाते हो। राइट, SSH ubuntu@192.1. जो भी आपका, ये आपने IP दिया, और उसके बाद की पेयर देना है तो की पेयर के थ्रू एक्सेस कर लोगे, या पासवर्ड से करना है पासवर्ड से एक्सेस कर लोगे। तो ये आपका SSH के थ्रू आप वर्चुअल मशीन को एक्सेस करते हो, EC2 इंस्टांस को एक्सेस करते हैं। ऐसे ही भाई ये मेरा जो डॉकर होस्ट है, ये तो मेरा लोकल सिस्टम हो गया जिसके अंदर मैं ऑलरेडी हूँ, बट मुझे काम किसी कंटेनर पे करना है। तो इन कंटेनर के अंदर जाऊँगा कैसे, जैसे यहाँ पर SSH के थ्रू अंदर जा पा रहा हूँ, तो यहाँ पर अंदर कैसे जाऊँगा, तो आप यूज़ करते हो डॉकर अटैच कमांड। सभी को समझ में आया, यस और नो?
चलिए, अब उसके बाद आपने जो कंटेनर बनाया है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, बिन एसएच ऑलरेडी मिल रहा है, सॉरी बिन बैश ऑलरेडी मिल रहा है। देखो कमांड कौन सी मिल रही, बिन बैश ऑलरेडी मिल रही है। अब बात आती है बिन बैश मिलने से फ़ायदा क्या है, ये समझो। तो जैसे मैं यहाँ पर डॉकर अटैच और कंटेनर आईडी दे देता हूँ 050 आ गया। यहाँ पर देखो अगर मैं PWD करता हूँ तो प्रॉपर ये रूट लोकेशन पे जा रहा है और इसके पास सारी वो फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं जो एक यूज़र को लॉगिन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं बिना इसके बनाता हूँ कोई कंटेनर बिना बिन बैश के, तो जैसे मैं बिन एसएच से बना देता हूँ, तो यहाँ पर डॉकर कंटेनर रन -itd, उसके बाद इमेज का नाम, तो जैसे मैं उबंटू की ही लेके चलता हूँ स्लैश, अब यहाँ पर आप दे दो बिन एसएच, क्या दे दो, बिन एसएच। तो जब आप बिन एसएच दोगे तो ये क्या होगा, प्रॉपर लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, लॉगिन कर पाओगे बट जो होम डायरेक्टरी है वो नहीं मिलेगी। देखो इंटर करो, कंटेनर क्रिएट हो गया, डॉकर पीएस कमांड चलाइए, देखो कंटेनर आ गया 3 सेकंड पहले आप होके। यहाँ पर डॉकर अटैच कमांड चलाइए आप और आईडी तो 3E7, देखो लॉगिन हो गए हो लेकिन पता लग रहा है कि लॉगिन हुए नहीं। यहाँ पर PWD कमांड चलाओ चल रही है, LS कमांड चलाओ चल रही है, टच कमांड चला के दिखाओ, देखो यहाँ पर कमांड्स चल रही है बट लग नहीं रहा है कि आप लॉगिन हो पाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होम डायरेक्टरी है। अच्छा, किसी अदर लोकेशन पे जाना, जैसे मैं स्लैश होम पे जाता हूँ तो ये होम डायरेक्टरी नहीं है, CD करके ETC पे जाइए आप, क्या बोल रहा है, कांट CD to ETC। सो एक बार जरा यहाँ पर CD/ETC करो तो देखो, तो ये क्या है, लॉगिन वगैरह कर तो चुका है, काम भी कर पा रहा है बट वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा है जहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, स्लैश नहीं है। तो ये अभी /ETC पे बैठा है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम होती है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ कंटेनर्स आप जब बनाते हो तो उन कंटेनर के अंदर जो आपका बिन बैश है ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलता है, इसे हम लोग लॉगिन शेल बोलते हैं। ठीक है, तो बिन बैश नहीं मिलता है, बिन एसएच मिलता है। तो आपको क्या करना है, उस केस में आप बिन बैश बना के चलोगे, मतलब बिन बैश कमांड उसको एग्जीक्यूट कराओगे, तब जाके वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनैलिटी आपको दे पाएगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आप शेल वगैरह चेक कर सकते हो। तो एक्चुअल में तो ये मेरा विंडोज़ का है तो यहाँ पर आई थिंक चलेगी नहीं वो कमांड, बाकी एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर इको, तो ये आपका विंडोज़ पे सपोर्ट नहीं करेगा बट यही चीज़ आप क्या करोगे, अगर लिनक्स पे करोगे तो ये आपको शेल वगैरह दिखाएगा। तो देखो यहाँ पर ये वही चीज़ प्रिंट करके दे रहा है जो शेल है, तो यहाँ पर यूज़फुल नहीं है। तो अगर आपको शेल प्रोवाइड करवाना है तो आप क्या करिए, बिन बैश प्रोवाइड करवा सकते हो। तो इसी के लिए मैंने क्या बोला, कई बार अगर ऐसा हो तो आप क्या करो, यहाँ पर कमांड चलाइए डॉकर कंटेनर रन -itd, उसके बाद यहाँ पर इमेज उबंटू की, और उसके बाद क्या कमांड चलाना, मैंने बोला बिन बैश। तो ये बिन बैश आपके उस कंटेनर पे आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो उबंटू की जब आप इमेज ले रहे हो तो उबंटू पे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको बिन बैश मिल जाता है। क्या होता है, जब आप उबंटू की इमेज ले रहे हो तो उबंटू पे बाय डिफ़ॉल्ट बिन बैश मिल जाता है। लेकिन अगर कोई अदर इमेज होती है जहाँ पर क्या होता है कि आपके पास वहाँ पर वो इमेज वगैरह नहीं मिल पाती है, तो सॉरी इमेज बोल रहा हूँ, वहाँ पर बिन बैश नहीं मिल पाता है, तो उस केस में आप क्या करें कि जब कंटेनर क्रिएट कर रहे हो उसी टाइम पे आप क्या करिए, उसको बिन बैश प्रोवाइड करवा दीजिए। समझ में आया? तो बिन बैश और बिन एसएच क्या होता है, तो एक्चुअल में जो बिन बैश और बिन एसएच है ये आपके लॉगिन शेल होते हैं। तो अगर लॉगिन शेल बिन एसएच मिला हुआ है तो उसको बिन बैश दे दो, बात खत्म। तो आपका कंटेनर प्रॉपर लॉगिन करके प्रॉपर तरीके से फंक्शनैलिटी कर पाएगा। इतना समझ में आया सभी को? चलिए, जी बिल्कुल, बिल्कुल 3 कंटेनर है देखिए। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम, हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ पर जो बिन एसएच है, बिन बैश है, ये आपका एक बार क्रिएट हो गया, इसको चेंज करने के लिए फिर आपको कस्टमाइजेशन करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जो कंटेनर आपके क्रिएट हो रहे हैं इनके नेम देखो ऑटोमेटिक कुछ भी ले ले रहा है, राइट।
तो मैं क्या चाहता हूँ, कंटेनर का नेम मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉकर कंटेनर रन, उसके बाद -ITD हाइफन नेम और कंटेनर का नाम जैसे मैंने दे दिया विवेक 1, ठीक है। उसके बाद इमेज कौन सी ले रहा हूँ, उबंटू की लेके चल रहा हूँ आप। तो ये आपका कंटेनर क्रिएट हो गया और इस कंटेनर पे जो आपको नेम असाइन हुआ वो विवेक 1 असाइन हुआ। तो इस तरीके से आप किसी कंटेनर को नेम असाइन करवा सकते हो, ठीक है। अब नेम असाइन करवाने से एडवांटेज क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम पे कंटेनर का जो है तो आईडी यूज़ करो, आप कंटेनर का नेम यूज़ कर लीजिए। क्या करिए, कंटेनर का नेम यूज़ कर लीजिए। किस लिए, कंटेनर को मैनेज करने के लिए। जैसे यहाँ पर अभी दिखाता हूँ, डॉकर अटैच और कंटेनर आईडी चला रहे थे आप, अब मत चलाओ कंटेनर आईडी, अब कंटेनर का नेम यूज़ करो। देखो आगे कंटेनर के अंदर pwd करो, ls करो, उसके बाद यहाँ पर टच करिए demo.txt, जो भी करेंगे वो सारी कमांड चल रही है, राइट। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए, जो आपका कंटेनर क्रिएट हुआ है, इस कंटेनर को स्टॉप करना है, अभी रनिंग पे स्टॉप करना है। तो डॉकर स्टॉप और कंटेनर का नेम दे सकते हो या आईडी। तो नेम तो कल हमने दिया था, आज सॉरी आईडी कल हमने दी थी, आज नेम देते हैं। तो आपको देखो कंटेनर भी स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो PS पे नहीं दिख रहा, PS-A पे दिखेगा। आगे अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करना है, तो डॉकर स्टार्ट और कंटेनर का नेम, तो यहाँ पर आप विवेक-1 दे दीजिए। तो अब आपका कंटेनर स्टार्ट हो गया, देखो आ गया 2 सेकेंड पहले। अब इसी तरीके से कंटेनर को स्टॉप करके डिलीट करना है विद द हेल्प ऑफ नेम, तो ये भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर कमांड चलाइए डॉकर कंटेनर स्टॉप और कंटेनर का नेम, तो जैसे विवेक 1 दे दिया आपने, तो कंटेनर आपका क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब इसको डिलीट करना है, तो डॉकर RM और कंटेनर का नेम, तो विवेक 1, तो आपका देखो विवेक 1 डिलीट हो गया। यहाँ पर डॉकर PS-A करके देखिए, आपका विवेक 1 गायब। तो इस तरीके से आप कंटेनर क्रिएट कर सकते हो किसी कस्टमाइजेशन नेम के साथ, और आप कंटेनर का जो नेम है उसका यूज़ कर सकते हो कंटेनर को मैनेज करने के लिए। सभी को समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ, यस और नो? चलिए, सो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कंटेनर को आप नेम के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हो। उस कंटेनर का नेम यूज़ करके आप कंटेनर के अंदर जा सकते हो, कंटेनर को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। मतलब कंटेनर को आप उसके नेम से या कंटेनर की आईडी से मैनेज कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर एक आपके सामने क्वेश्चन आता है कि आपको किसी कंटेनर पे काम करना है। जैसे मैंने बोला ये मेरा कंटेनर 3 है, C3 मैंने इसका नेम दे दिया। अब इस कंटेनर पे काम करना है, बट कंडीशन क्या है कि इस कंटेनर के अंदर आपको जाना नहीं है, बट इस कंटेनर के अंदर एक फाइल बना देनी। कैसे बनाओगे बताइए? हमारे लोकल में फाइल बना के उसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। और कोई दूसरा तरीका, जैसे मान लीजिए कि चलो ये तो फाइल के केस में हो गया, मान लो कि इस कंटेनर के अंदर आपको जाना नहीं है, बट इस कंटेनर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, या फिर इस कंटेनर के अंदर कोई फाइल रखी है वो आपको रीड करनी है, बट कंटेनर के अंदर जाना नहीं है, तो कैसे करोगे? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मेरे एक स्टूडेंट से पूछा गया था। तो एक्चुअल में पहले मैं ये कॉन्सेप्ट कवर नहीं करता था क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कभी ऐसे सिनारियोज़ की, बट जब उससे इंटरव्यू में पूछा गया तब से मैं ये कवर करने लगा हूँ। तो इसके लिए ना हमारे पास डॉकर में कमांड होती है exe कमांड। कौन सी कमांड होती है? exe कमांड। तो exe कमांड आपको ये फीचर प्रोवाइड करवाता है कि आप कंटेनर के अंदर लॉगिन किए बगैर, मतलब कंटेनर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर से ही कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। इसके लिए यूज़ होती है डॉकर exe कमांड। चलो एक डेमो दिखाता हूँ आपको। मैंने बोला डॉकर कंटेनर रन -ITD -नेम और C1 मतलब कंटेनर 1 बना दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और करता हूँ, कंटेनर 2 बना देता हूँ। कंटेनर 2 बन गया। डॉकर PS करिए, कंटेनर 1 और 2 आपके सामने आ चुके, राइट। अब मैं क्या बोला कि कंटेनर 1 के अंदर लॉगिन करना है,
तो क्या करोगे, डॉकर अटैच और कंटेनर का नेम, तो C1 है, राइट। आ गए यहाँ पर pwd करके देखो, सॉरी ls करके देखो, ये है। इसके अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ, इको करके फाइल में लिख देता हूँ वेलकम टू कंटेनर 1। परफेक्ट, क्या किया आपने, इसके अंदर लिख दिया वेलकम टू कंटेनर 1, और इसको स्टोर कर दीजिए फाइल के अंदर, तो फाइल 1.txt, डन। अब यहाँ पर कैट करके देख सकते हो आप फाइल 1.txt को, सॉरी फाइल 1.txt, क्या बोल रहा, बदली नहीं क्या फाइल, ओह सॉरी, यहाँ पर सिंटेक्स मिस्टेक हो गई थी, ग्रेटर देन सिंबल लगाते जब फाइल बनाते, ये लिनक्स का है, तो अब बन गई फाइल। अब यहाँ पर करो कैट फाइल 1.txt, बन गई फाइल, कंटेंट रीड कर पा रहे हो। कंटेनर से बाहर आना है, क्या तरीका बताया था मैंने अभी, कंट्रोल P एंड कंट्रोल Q। कंटेनर से बाहर आ गए, डॉकर PS कर लो, देखो कौन से कंटेनर पे बनाया, कंटेनर 1 पे। सेम चीज़ आप क्या करिए, कंटेनर 2 पे बनाई, तो डॉकर अटैच और कंटेनर का नेम, तो C2। यहाँ पर देखो फाइल है क्या, नहीं है, वापस C को कमांड से बना लो। मैंने बोला दिस इज कंटेनर 2 फाइल, ओके, और इसको सेव करवा दीजिए आप फाइल 2.txt नाम से, डन। इसको बाहर आ जाओ। अब आपको क्या बोला, यहीं से बैठे बैठे कमांड चलाना है, क्या कमांड चलाना है, डॉकर, तो आपका एजेंट हो गया, ठीक है, डॉकर जो है एजेंट हो गया, exe, और उसके बाद यहाँ पर कंटेनर का नाम, तो कंटेनर का नाम क्या है, C1, और ls करो, तो देखो ये सारी फाइल्स आपके उस कंटेनर के अंदर से दिख रही हैं। ऐसे ही मैं अगर कंटेनर 2 के अंदर लिस्ट करना चाहता हूँ, तो देखो ये कंटेनर 2 के अंदर से डेटा लिस्ट होके आ रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैंने क्या बोला, मुझे कोई फाइल रीड करनी है, क्या करनी, फाइल रीड, तो फाइल रीड करने के लिए यहाँ पर जो है तो कैसे करोगे, डॉकर exe, उसके बाद कंटेनर 2, और यहाँ पर क्या करेंगे, कैट कमांड चलाएंगे, और फाइल का नाम क्या रखा है, फाइल 2.txt, देखो दिखा दिया इसने कि फाइल 2.txt के अंदर ये कंटेंट रखा है। सेम चीज़ आप कंटेनर 1 के अंदर, कंटेनर 1 में जो फाइल रखी है उसको रीड करना है, आप क्या करिए, यहाँ पर फाइल 1 रीड कर पा रहे हो, चलो ये तो फाइल के केस में हो गया। सॉफ्टवेयर के केस में देखते हैं, तो सबसे पहले डॉकर अटैच, और आप कंटेनर 1 पे लॉगिन कर गए। यहाँ पर अगर मैं बिम कमांड चलाता हूँ, बिम और विवेक.txt, तो बिम कमांड नहीं चलेगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप उबंटू का कंटेनर बनाते हो तो वहाँ पर बिम का पैकेज नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर apt अपडेट चला दीजिए, क्या करिए, apt अपडेट, उसके बाद -y भी दे दो, तो आपकी apt की रेपोजिटरी अपडेट हो जाएगी। ओके, सो वेट करें, इसको अपडेट होने दो। हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, बिम का पैकेज इंस्टॉल करना, तो apt इंस्टॉल और बिम कर दोगे, बट मैंने बोला नहीं, मुझे कंटेनर के बाहर से करना है, तो क्या करिए, यहाँ पर डॉकर exe, उसके बाद कंटेनर का नेम, तो कंटेनर का नेम आपका क्या है, C1, और इस पर क्या कमांड चलानी, apt इंस्टॉल और बिम -y, एंटर। देखो हो गया इंस्टॉल। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्या करिए, डॉकर अटैच और C1 पे जाइए, और यहाँ पर अब चलाइए बिम विवेक.txt, तो आपकी बिम कमांड चलेगी। तो समझ में आया किस तरीके से आप जो है तो कंटेनर के बाहर बैठ के भी कोई कमांड चला सकते हो, और ये इंटरव्यू में पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ इतना सभी को, यस और नो? चलिए, हाँ फिर से बोलिए, मैं समझा नहीं।
नहीं, ये जो कमांड चल रही है ये आपके डॉकर कंटेनर पे चल रही है, ना कि आपके विंडोज पे। यहाँ पर ये जो भी आप कमांड चला रहे हो, हाँ उसका भी इमेज होता है। आप जिसकी इमेज चाहो उसकी इमेज यूज कर सकते हो। नहीं, मैंने तो आज तक नहीं यूज किया, क्योंकि विंडोज में क्या होता है ना, अननेसेसरी फाइल्स बहुत सारी मिलती हैं आपकी। चलिए, सो यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं और देखते हैं आज का डॉक्यूमेंटेशन में अपना क्या क्या टॉपिक था। चलिए, तो ये नेमिंग वाला आपने देखा कि नेम कैसे देते हो। इसके बाद इसका प्रैक्टिकल भी देख लिया आपने, अटैच करने का तरीका भी आपने देखा। हाइफन IT ऑप्शन आप लगा सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे यहाँ पर आपने कोई कंटेनर क्रिएट किया, फिर यहाँ पर बिन बैश और बिन एसएच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, बिन बैश जो होता है वो क्या करता है, फुल फीचर्ड सेल है जिसके अंदर बैटर स्क्रिप्टिंग, कमांड हिस्ट्री और उबंटू और डेबियन पे ये कॉमन होता है। दूसरा आपका आता है बिन एसएच, ये क्या होता है, कम से कम शेल का फीचर देगा, लाइट वेट होता है, अल्पाइन लिनक्स जो होता है उस पर यूज़ होगा, और ये फास्टर और स्मॉलर होता है। फिर यहाँ पर ये प्रैक्टिकल दिया है इसने, तो देखो जैसे यहाँ पर अल्पाइन की अपन एक इमेज लेके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कमांड चलाइए डॉकर कंटेनर और रन हाइफन ITD हाइफन हाइफन नेम और माय हाइफन कंटेनर, और उसके बाद इसके अंदर जो इमेज ले रहे हो आप अल्पाइन की ले रहे हो, ठीक है। तो अल्पाइन की इमेज को ये पुल करके ले आएगा। हो गया कंटेनर क्रिएट, डॉकर PS करके देखो, ये आपका माय कंटेनर आ गया। इस कंटेनर के अंदर लॉगिन करना है, डॉकर अटैच और माय हाइफन कंटेनर। तो यहाँ पर ID यूज़ कर लो क्योंकि नेम आपने बढ़ा दिया D34। देखो आया क्या यहाँ पर, लॉगिन शेल नहीं आया, ये लॉगिन शेल आ रहा है। बट आप क्या चाहते हो कि भाई मुझे तो जो अल्पाइन का कंटेनर बनाना है, अल्पाइन इमेज का, उस पर क्या करना है, लॉगिन शेल भी देना है। तो यहाँ पर स्लैश बिन बैश दे दो, ठीक है। और यहाँ पर आ जाइए आप, और इसका माय कंटेनर तो लेगा नहीं नेम क्योंकि ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आप इसका नेम C3 दे दीजिए। तो इसने एरर दे दिया, क्या बोल रहा है, डॉकर कंटेनर रन हाइफन ITD हाइफन हाइफन नेम। ओके, सो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है आपका जो अल्पाइन है, इसके अंदर बिन बैश जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसने एरर दे दिया। सो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप डॉकर PS करो तो ये आपका एग्जिट हो गया होगा, बना ही नहीं है कंटेनर, ठीक है, कोई नहीं। तो इस तरीके से मतलब आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़े और इस पर क्या करना, आपको लॉगिन शेल वगैरह देना हो तो आप ये उस केस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका, देखो ये एरर दे रहा है क्योंकि अल्पाइन जो है वो क्या करता है, ओनली एसएच को कंटेन करता है, इसलिए एरर दे दिया उसने, बिन बैश यहाँ पर नहीं चलेगा। नेक्स्ट आता है पोर्ट मैपिंग, तो ये फीचर तो अपन कल देखेंगे। फिर आता है आपका डी अटैच मोड, तो डी अटैच मोड क्या होता है ये समझना है। तो देखो अगर आप I1D ऑप्शन के यूज़ करोगे तो क्या होगा कि आपका जो कंटेनर है वो सामने ही रन होगा, टर्मिनल को ऑक्यूपाई करके रखेगा। बट अगर आप -D यूज़ करते हो तो ये क्या करेगा, कंटेनर बैकग्राउंड में रन करेगा और आपको जो है तो टर्मिनल फ्री करके देगा। बट यहाँ पर अगर आपने -D यूज़ नहीं किया तो टर्मिनल क्या होगा, अटैच रहेगा, बिजी रहेगा। तो ये चीज़ आपने देखी थी, कल हमने ये प्रैक्टिकल किया हुआ था कि अगर आप डॉकर कंटेनर रन उबंटू और स्लीप कमांड चलाओगे टर्मिनल बिजी होगा, बट यही चीज़ -D के साथ चलाओगे तो टर्मिनल आपका फ्री हो जाएगा तुरंत। ये चीज़ आपको समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अटैच का, तो आप किसी कंटेनर के अंदर कोई क्या करना है, कमांड चलानी है जो विदाउट कंटेनर के अंदर गए करना है। तो ये चीज़ आपने देखा था, डॉकर exe -IT यूज़ करना है, करिए, नहीं करना मत करो, कंटेनर का नेम और कौन सी कमांड रन करनी है वो चीज़।
अब आता है नेक्स्ट आपका फाइल कॉपी करना। तो अगर आपके मशीन पे कोई फाइल रखी है और इसको उठा के आप क्या करना चाहते हो, अपने लोकल सिस्टम से कॉपी करवाना चाहते हो, कहाँ पर, अपने कंटेनर के अंदर, तो करवा सकते हो। कमांड क्या होती है, डॉकर cp कमांड, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर जैसे मेरे पास ना कोई फाइल हो सकती है, सॉरी यहाँ पर dir कमांड चलेगी, जैसे helm3.jpg है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, कॉपी करवा सकते हो, या फिर कोई आपके पास .txt फाइल है उसको कॉपी करवा सकते हो। तो यहाँ पर कोई पाइथन की फाइल दिख रही है क्या, यहाँ पर नहीं, चलो मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, सॉरी लिनक्स की आदत पड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखो आपके पास user.sh करके फाइल पड़ी है, इसको कॉपी कराते हैं। तो डॉकर cp, उसके बाद फाइल का नेम, तो फाइल का नेम क्या है, user.sh, और कहाँ पर कॉपी कराना है, तो जैसे आपको यहाँ पर बता रहा है डेस्टिनेशन, तो यहाँ पर कंटेनर का नेम या फिर आईडी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक और नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, डॉकर ps, तो जैसे मैं कंटेनर 2 के अंदर कर लेते हूँ, ठीक है, क्या करिए आप यहाँ पर कंटेनर 2 के अंदर कर लीजिए आप। तो यहाँ पर C2 पे कॉपी करवा दीजिए। अब C2 के अंदर भी आपको स्पेसिफिक पाथ है, वहाँ पर दे सकते हो, जैसे आप होम पे देना है, रूट पे देना है, etc पे देना है। तो जैसे मैं यहाँ पर /होम पे दे देता हूँ, ठीक है, तो ये ट्रांसफर हो गई है। पता कैसे लगेगा, डॉकर exe कमांड से भी देख सकते हो, अटैच, तो बेटर होगा अटैच से देखो अभी आप, क्योंकि बिगिनर हो। तो C2 की आपने, कंटेनर पे आ गए, cd करके कहाँ पर जाएंगे आप, /होम पे ls करके देखो आ गई user.sh फाइल। तो ये बड़ा अच्छा सिंपल तरीका होता है कि आपको अगर कोई फाइल है लोकल सिस्टम से उठा के क्या करना है, कॉपी करवाना है अपने कंटेनर पे, तो करवा सकते हो। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आप इसको लोकल सिस्टम से, होस्ट से कंटेनर पे कराओ, कंटेनर से होस्ट पे भी करा सकते हो। सेम तरीका है कि आप डॉकर cp सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो जैसे आपका सोर्स और डेस्टिनेशन है वो डिफाइन करिए और आपकी फाइल जो है कॉपी हो जाएगी। तो इस तरीके से कर सकते हो। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, डॉकर cp, उसके बाद कंटेनर का नेम, कॉलन /tmp टेक्स्ट और डॉट करेंट लोकेशन पे। अच्छा, इसको मैं बना के दिखाता हूँ, देखो अभी ना कहाँ गया आपका, ये आप कहाँ पर, सॉरी यहाँ से तो बाहर आओ, पहले डेस्कटॉप पे बैठे हो, डेस्कटॉप पे एक बार जरा आँख से देखो, कहीं पर घूम के, यहाँ पर कहीं पर एक पाइथन की फाइल नहीं दिख रही है, docker.py नाम से फाइल नहीं दिख रही है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक docker.py नाम की फाइल बना लेता हूँ कंटेनर 2 पे और फिर उसको लेके आता हूँ। तो डॉकर अटैच और उसके बाद C2 पे जाइए और यहाँ पर pwd करो, तो होम पे बैठे हुए यहाँ पर क्या करते हैं आप, टच करके फाइल बनाइए docker.py, एम्प्टी फाइल बना लो, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट लिखना है लिख भी सकते हो, जैसे बना ही दो आप। तो बिन कमांड नहीं मिल रही इसको, तो इको, और मैंने लिखा हेलो वेलकम टू पाइथन, ठीक है। तो एक्चुअल में ये प्रिंट फंक्शन के साथ लिखा जाता है पाइथन में, बट मैंने ऐसे ही लिख दिया। और फाइल का नाम क्या रखा आपने, docker.py, फाइल बन गई। कैट करके देखो docker.py को, कंटेंट आ गया। अब इसको मुझे क्या करना है, अपने लोकल सिस्टम पे लेके आना है। तो कैसे लेके आओगे, तो यहाँ पर लोकल सिस्टम पे बैठे हो तो आप कमांड चलाइए डॉकर cp, उसके बाद कंटेनर का नेम, तो कंटेनर का नाम क्या है, C2 कॉलन /होम, और होम के अंदर किस नाम की फाइल बनाई आपने, docker.py नाम से। इसको कहाँ पर लाना चाहते हो, करंट लोकेशन पे। तो एक्चुअल में ये विंडोज़ 11 प्रो के अंदर जाएगा, तो यहाँ पर आप ये लोकेशन मत लो, आप यहाँ पर क्या करिए, डेस्कटॉप लो, क्योंकि डेस्कटॉप पे इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, और डॉट करेंट लोकेशन। तो देखो कॉपी होगी सक्सेसफुली। आके ज़रा चेक करो, यहाँ पर आपको कहीं पर दिख रही है, देखो आ गई docker.py। इसके अंदर कंटेंट देखो वही आया है जो आपने दिया था, आ गई। तो इस तरीके से जो है, तो आप डॉकर cp कमांड का यूज़ कर सकते हो। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ सभी को, यस और नो। बाकी ये स्टार्ट हाँ स्टॉप रिमूव ये सब अपन ने कल पढ़ लिया था,
फिर उसके बाद यहाँ पर ये सारे ऑप्शन है जो कि अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिए। पोर्ट मैपिंग हाइफन पी ऑप्शन बचा, ये कल देखेंगे। कंटेनर के अंदर जाना, ये सब चीज़ें देख ही लिया अपन ने। तो कल अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, पोर्ट मैपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और फिर उसके आगे जो भी टॉपिक होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। समझ में आया सभी को? और इसको प्रैक्टिस भी करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, बिल्कुल। थोड़ा सा बताइए किस टाइप का आर्किटेक्चर आपको डिस्कस करना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं समझ गया। मतलब डॉकर का कॉन्सेप्ट समझना है कि डॉकर बैकग्राउंड में जो काम कर रहा है वो कैसे कर रहा है। वो नेटवर्किंग वगैरह अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें आपका सेपरेट टॉपिक है। हाँ, तो वो वहाँ पर क्या होता है कि आपका नेटवर्क कार्ड आता है, उसके बाद वो आपका जो आईपी होता है लोकल होस्ट से उठा के असाइन करता है, वो टॉपिक वाइज है। बाकी ये है कि ये जो डेमन का पूछा है आपने, ये कल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कि एक्चुअल में होस्ट के साथ कैसे फाइल शेयर कर रहा है, या फिर जो भी फीचर्स दे रहा है आपको, वो लोकल होस्ट से आप कंटेनर के साथ कैसे कम्युनिकेशन कर रहा है, वो सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। चलिए, सो गुड नाइट।